आप अगर ऐसे भाई आपके सामने जो कुछ आपके सामने हुआ है, नहीं, हम उसके लिए कह रहे हैं। उसको आपने अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो पुलिस वाला है, कौन है जिसने कोई एक आदमी को लेकर आया, जेल गेट खुलता है, अंदर 2 महीने से जेल में है, पुलिस कस्टडी में है और बाकायदा पूरी कस्टडी के साथ आता है और उसके साथ जाता है। न्यायालय के अंदर खड़ा है, न्यायिक हिरासत में, वो धमकी दे पाएगा? जिस कोर्ट ये अलाउ नहीं करती है कोई एक्स्ट्रा लोग अंदर हो, वहाँ पर ये इनको धमकी दी गई है। शौकत धमकी देंगे वहाँ पर? खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहाँ जाजमऊ स्थित बेवा महिला के प्लाट में आगजनी समेत अन्य मामले में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके साथियों में से एक आरोपी शौकत अली को सारे मामलों में जमानत के बाद बुधवार को जेल से बाहर आना था, परंतु बाहर आने से पहले ही एक अन्य मामले में BW जारी होने के कारण जेल में ही रोक दिया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने शौकत की पत्नी और परिजनों से बात की तो उन्होंने इसे साजिश बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी से एक मुलजिम को जेल भेजा गया है। हमें डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। देखिए और क्या कुछ कहना है उनके शौकत की पत्नी और परिजनों का। जाजमऊ स्थित नजीर फातिमा के प्लाट में आगजनी का मामला जो आया था सामने, सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ कई उनके साथी जेल भेजे गए थे। आज शौकत अली की जमानत भी होनी थी। आज जमानत आखिर किस कारण नहीं हो पाई, हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज जमानत होनी थी, उनकी क्यों नहीं हो पाई? जमानत हो चुकी भैया, बेल बाउंड भी भर गया था, हम उनको लेने गए थे। ये तब तक ये पता चला कि फर्जी केस एक और लगा के भेज दिया पुलिस प्रशासन ने, और कानून पे हमें पूरा भरोसा है। 11 महीने हो गए उनको। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जी हाँ, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है शिकायत इसकी। तो आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन फर्जी केस लगा रहा है। आप बताइए, जो इंसान 11 महीने से जेल में है, पुलिस कस्टडी में है और बाकायदा पूरी कस्टडी के साथ आता है और उसके साथ जाता है, न्यायालय के अंदर खड़ा है, न्यायिक हिरासत में, वो धमकी दे पाएगा? जिस कोर्ट ये अलाउ नहीं करती है कोई एक्स्ट्रा लोग अंदर हो, वहाँ पर ये इनको धमकी दी गई है। शौकत धमकी देंगे वहाँ पर? ये फर्जी मुकदमे दिए जा रहे हैं जो पीछे से, वैसे पहले भी फर्जी मुकदमे फंसाए गए हैं, लेकिन न्याय पे भरोसा है। और आप बताइए 307 का मुकदमा आप लगाएंगे उस इंसान पे जो 11 महीने से जेल के अंदर है? एक दवा तो जा नहीं पाती है अंदर, और ना अंदर से बाहर आप तमंचे से और इनसे वार कर लेगा वो इंसान, और न्यायालय के अंदर। तो ये तो प्रशासन न्यायालय की तौहीन कर रहा है। वहाँ जेल में कुछ अटपटा हुआ था क्या? अटपटा नहीं हुआ था प्रशासन, हम लोग तो लेने के लिए गए थे कि बाइज्जत बरी हो गया हमारा परिवार। मानती कि बाहर हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है भाई, किस ब्याह पे ले जा रहे हैं उनको? कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी ले जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग जिला कारागार गई थी, वहाँ पर सुना कुछ बहसबाजी हो गई थी, वहाँ पर कोई दूसरे लोग आए थे? नहीं, मेरी SSP उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिल लेने दिया जाए। जब मैंने एक केस पढ़ा वहाँ पर कि एक फर्जी मुकदमा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे और मेरी किसी से बहस नहीं हुई। बताया जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी की गाड़ी से नहीं कोई दूसरे लोग उतरे, तो उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की गाड़ी से कुछ 2-3 लोग गए थे अंदर, अब ये नहीं पता कौन लोग थे, क्या थे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए। बस हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं हमें न्याय पे भरोसा है कि मतलब जो इंसान 11 महीने से बेगुनाह जेल काट रहा है फर्जी मुकदमों में, उसके ऊपर 307 का मुकदमा आप लगा दे रहे हो, तो यानी कि जेल प्रशासन गलत है। वहाँ तमंचे भी रखे हुए हैं अंदर, वहाँ सब चीज़ें रखी हैं, लोग कचहरियों में लेके आते हैं, जजों के सामने निकाल के लोगों को धमकाते रहते हैं, मतलब न्यायालय की तौहीन कर रहे हैं आप। जैसे कि आपने सुना कि अभी आज शौकत अली की बेल तो हो गई थी, लेकिन आज जिला कारागार से अंदर नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पर एक मुकदमा और लगने के कारण जिसे उन्हें जेल में रोका गया है। बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अदालत तत्वों द्वारा कुछ लोग आए थे बीजेपी की गाड़ी से, जो वहाँ पर कुछ बहसबाजी भी हो गई, जिसके कारण वो उस व्यक्ति को वहाँ से भगाया गया। और वो व्यक्ति अभी आपको हम कैमरे में दिखाएंगे कि वो किस तरह से अपना मुंह छुपा रहा था, और उसको प्राइवेट गाड़ी से लाया गया और उसको जेल के अंदर भेजा गया। कैमरा पर्सन संदीप जायसवाल के साथ मोहम्मद जैद। वहीं भाजपा विधायक का स्टिकर लगी गाड़ी से मुलजिम को जेल के भेजने के मामले में जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। व्यक्ति का 151 में चालान किया गया था चौबेपुर के द्वारा, और चूँकि चौबेपुर थाना क्षेत्र के मामले को मजिस्ट्रेट पनकी ACP देखते हैं, उन्होंने उन्हें 14 दिन का जेल में चालान कर दिया 151 के। हालांकि तमाम तरह के प्रभाव और तमाम तरह के तथ्य रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद ACP पनकी के द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए
उनका चालान, अभियुक्त का चालान किया गया। बाद में जब यह प्रकरण मीडिया के समक्ष आया और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आया, तो हम लोगों ने चेक किया, पता चला कि चूँकि गाड़ी खराब हो गई थी, तो जो गाड़ी उस अभियुक्त की थी, उसी अभियुक्त की गाड़ी से ही पुलिसकर्मी ले जा करके उसे जेल छोड़ आए। हालांकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और मेरा मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए आवश्यक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम कर रहे हैं। उस गाड़ी में पुलिस के साथ उसी का कोई जो व्यक्ति जेल भेजा गया वो पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है और उसके तमाम चीज़ों के बावजूद उसके जो कृत्य हैं उसके आधार पर उसे जेल भेजा गया। चूँकि उसी की गाड़ी थी तो स्वाभाविक है कि ऐसी चीज़ें उस पर रहेंगी।